तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को लाइए, आप 300 यूनिट फ्री बिजली लीजिए। 300 यूनिट में मतलब ठीक है, अगर हमारे साल में 10,000 बच जाएंगे, मतलब ये बत्ती है तो 50,000 ही मेरी भैंस खोल लेंगे। फिर मुझे फायदा क्या हुआ? अगर मैं 10,000 बचाएंगे मतलब पानी में, तो वो मेरी 50,000 की भैंस खोल ले जाएंगे। भैंस की बात आपने किया मुझे। जी नमस्कार, हमारे यहाँ चुनाव है, तो आज चुनाव पे सभी लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव गर्मा गर्म चल रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ आप ही अपना नाम बताएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मेरा नाम रामचरण है। रामचरण जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव है। हाँ जी। और आप तो मुझे लगता है कि नेताजी के गांव के हैं। हाँ, पड़ोस का ही गांव है मेरा तो। पड़ोस का गांव है। हाँ। तो इस बार उम्मीद है आप साइकिल चलाएंगे। बिल्कुल, साइकिल बचपन से चला रहे हैं, जब से मेरा मतलब जो है थोड़ा हुए बड़े, जब से चला रहे हैं साइकिल तो चला ही रहे हैं। साइकिल दौड़ेगी। दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, लेकिन सरकार में नहीं दौड़ेगी, ये सड़क पे दौड़ेगी। ये तो आप करंट लगा रहे हैं। करंट क्या लगा रहे हैं? अरे सरकार में दौड़ाएंगे तो फिर मतलब मेरी गाय भैंस सारी में खुलवाएंगे अपनी है? सरकार नहीं, में सरकार वाली साइकिल नहीं चलेगी, ये रोड पे हमारी गांव वाली चलेगी। आप तो गलत कर रहे हैं। हमने तो सोचा आप साइकिल दौड़ा रहे हैं, आपने यू टर्न ले लिया और जल्दी। भाई और क्या करेंगे? क्या मैं अपनी गाय भैंस खुलवाएंगे क्या, या साइकिल चोरी करवाएंगे? कि मेरी अभी 1 हफ्ता पहले मोटरसाइकिल चलेगी, उसको मतलब मैं अब ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? चलेगी कि नहीं चलेगी? इनके गाँव से, यादव गाँव से। ये मतलब आपने तो अच्छा यू टर्न ले लिया। अच्छा, तो फिर आप किसको जिता रहे हैं? चलिए आते हैं मुद्दे पे आते हैं। जो अच्छा काम करेगा उत्तर प्रदेश में किसको ला रहे हैं? भाई जो अच्छा काम करेगा उसको लाएंगे, तो जो विकास कर रहा है उसको लाएंगे, जो मकान बनवा रहा है उसको लाएंगे, जिसने मतलब जो है अन्न दिया, हमें खाने के लिए दिया है, या मतलब जो है ठीक है हमें पेंशन दी है, किसान निधि दी है, उसको लाएंगे। मेरे घर में मतलब जो है 4 भाई हैं या 5 भाई, हमें सबे मिल रही किसान निधि। खुल के नहीं बोल रहे, कुछ छुपा रहे। अरे छुपा और क्या छुपा रहे हैं भाई? खुल के बोलिए, डर किस बात का है? ना मैं डर नहीं रहा हूँ, आप और नहीं उत्तर प्रदेश में सुशासन और मैं क्या कहूँगा? मैं समझ रहा हूँ। मैं जनता को समझाना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं जनता से समझाना चाहता हूँ। खुल के बोलिए। बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी को ला रहे हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो और मैं क्या कहे? मकान मिला है, किसान निधि मिल रही है, मुझे मतलब मुफ्त अनाज मिल रहा है। हमने तो ये सोचा था आज हम एटा वाले से मिल रहे हैं, तो हमें तो आज लग रहा था समर्थन कुछ होगा, और समर्थन किया भी आपने, बाद में यू टर्न ले लिया। समर्थन तो किया है, लेकिन समर्थन करते रहे, लेकिन उस समर्थन का करने का फायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे ही लूट लो? समर्थन का ये मतलब थोड़ी होता है कि मतलब जो हम जिसके समर्थन करें वही हमें सत्ता है। देखिए वो कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आप 300 फ्री यूनिट पर भी नहीं जा रहे। वो फ्री हमें, भाई बात तो सही बात है, बिजली मतलब जब मिलेगी, जब फ्री दोगे, बिजली मिलती नहीं थी फ्री का। आज मेरे यहाँ मतलब मुफ्त में मीटर लग गया, बिजली मुझे मिल रही है। मैं ठीक है बिल भर लूंगा, लेकिन ठीक है दोनों पार्टियों ने जैसे योजना बनाई है, लेकिन मुझे मतलब जो अच्छी लग रही है, लेकिन ये एक योजना में मुझे थोड़ा गलत है कि जो किसानों के लिए मतलब, किसकी योजना गलत लग रही है? मैं तो दोनों की कहेंगे। क्यों? कि किसानों को मतलब कह रहे हैं कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। आप तुम्हारे दर्शकों को उलझा रहे हैं साफ। नहीं, मैं उलझा नहीं रहे हैं। किसानों को बत्ती फ्री मिल रही है। किसान कौन है? बड़े बड़े लोग हैं, उनकी समरें लगी हैं, वो 100 रुपया घंटा दे रहे हैं, उनकी तो मुफ्त हो जाएगी। छोटा किसान वहाँ जो 100 रुपया घंटा देगा फिर भी मरता रहेगा। बत्ती फ्री करनी है ना, पूरी जनता की फ्री करो, केवल घरों की। दुकान जो बड़े बड़े बनिए उनकी मत माफ करो, जो ट्यूबवेल बड़े बड़े लोग हैं उनकी मत माफ करो। माफ करो आम जनता की, सबकी माफ करो। ये नहीं कहते मेरी माफ करो, किसान की मत माफ। सारे किसान उसमें भी शामिल हैं, उसमें बड़े भी शामिल हैं। उस चीज को स्पष्ट उस पे आप कैसे करना चाहते हैं? उस पे मतलब पूरी रोशनी डाले। मैंने आपसे यही बोला ना, ठीक है जो बड़े बड़े मतलब पूंजीपति लोग, दुकान है, मार्केट है, जैसे ठीक है शहरों में, उस हिसाब से जो मतलब ठीक है जो यूनिट ज़्यादा जिनके कमर्शियल मीटर है, उनके जो बड़ी दुकानें चल रही हैं उन पर बिल आप वसूल करो, क्योंकि वो कमाई कर रहे हैं। जो छोटी जनता शहरों की है या गांव की है उनका माफ़ करो। किसानों की माफ़ कर रहे हैं, किसान के नाम से आप माफ़ कर रहे हैं जरूर, लेकिन किसान का माफ़ नहीं हो रहा है। ये माफ़ हो रहा है केवल जो ट्यूबवेल लगाए। इनका कहने का मतलब यह है कि जो बिजली किसानों की भाजपा सरकार ने बोली है माफ़ कर देंगे, वो भाजपा सरकार किसानों की बिजली माफ़ कर देंगे, लेकिन जो लोग बड़े लोग जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है, क्योंकि गरीब आदमी ने कनेक्शन नहीं लिया, बड़े लोगों ने कनेक्शन लिया, वो पहले 100-150 रुपये घंटा ले रहे हैं, और वो अगर उनका बिल तो माफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो छोटे किसानों से 100-150 रुपये घंटा लेंगे। उस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्या ना? आपका बिल्कुल सोचना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ।
तो इसीलिए तुम कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को लाइए, आप 300 यूनिट फ्री बिजली लीजिए। 300 यूनिट में मतलब ठीक है, अगर हमारे साल में 10,000 बच जाएंगे, मतलब ये बत्ती है तो 50,000 ही मेरी भैंस खोल लेंगे। फिर मुझे फायदा क्या हुआ? अगर मैं 10,000 बचाएंगे मतलब पानी में, तो वो मेरी 50,000 की भैंस खोल ले जाएंगे। भैंस की बात आपने किया, मुझे भी एक चीज याद आई, मैंने सुना है मेरी साइकिल उठ जाए, मोटरसाइकिल उठ जाए, भैंस खुल जाए। पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस ढूंढती थी। बिल्कुल, ये सही बात है, पुलिस भैंस ढूंढती थी। आजकल ऐसा कुछ माहौल चेंज हुआ है। अब मेरी भैंस तो सुरक्षित बंदी है। जो पुलिस भैंस को ढूंढती थी, वही पुलिस आज बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ रही है, बड़े बड़े गैंगस्टर को मार रही है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ऐसे माफियों को तो मतलब जरूर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर तो जरूर चलना चाहिए। मतलब वैसे भी उनका नाम बुलडोजर वाले बाबा रख दिया है। तो अखिलेश यादव जी से आप इतने खफा क्यों हैं? मैं किसी से खपा नहीं है, मैं किसी से खपा नहीं है, मैं तो उनकी नीति से खपा है। उनने काम अच्छा किया। अच्छा, थोड़ा हट के बात करते हैं, हट के बात करते हैं, एक सेकंड हट के बात करते हैं। एक बार आप बताइए तो क्यों प्रियंका गांधी भी आजकल कहती लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनके बारे में आपने सोचा कभी? भाई ठीक है, वो ठीक है, लड़ सकती है, कौन कहता नहीं लड़ सकती है, लेकिन नीति नियम सारा कुछ मतलब जो है लेके चलो ना। नहीं, अगर लड़ सकती है, एक राज्य में लड़ सकती है, दूसरे राज्य में क्यों नहीं लड़ने की? कांग्रेस लड़ाई में है लगता है आपको यूपी में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और तो एक पार्टी और भी है अपनी बहन जी की, मायावती जी की। मायावती जी को लड़ाई में कितना मानते हैं? है 2-4% लड़ाई में है, क्या है उनकी? आप उनको 2-4% आ रहे। एक हैदराबाद से हैदराबादी भाईजान आए हैं। अरे वो तो कुछ नहीं है, जीरो है। वो तो कुछ नहीं, वो तो यूपी वाले हिस्सा मांग रहे हैं, यूपी में हिस्सा मांग हिस्सा जरूर मांग रहे हैं, यूपी में लड़ाने के लिए आ रहे हैं ना। कुछ कहना चाहते हैं? वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे मतलब और मार देंगे, तो क्या करेंगे? ये करना कराने आ रहे हैं। तो मतलब आप भाजपा को ही लाएंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको लाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो हमारा इन्होंने जो विकास करना अपनी है उसको ही लाएंगे। बहुत ही बेबाकी से बात रखी है। मैं आपसे अभी और चर्चा करूंगा। भाई साहब आप बैठे हैं, आपका क्या है, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में? भाई साहब ने अभी बताया उन्हें बहुत सारी शिकायतें हैं उनकी, तो आपको क्या लगता है उन्होंने जो कुछ कहा सही कहा या कुछ गलत है उसमें? ठीक ही है, ठीक कहते हैं वो। आप उनका समर्थन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है? समर्थन क्या, जो सही है, गलत गलत है। और रही बात आपने प्रियंका गांधी की, तो वो जो खुद ही कहते हैं हम लेडीज हैं, तो वो गर्ल को खुद ही नहीं बचा पा रही, तो वो किसको बचाएंगे? वो खुद ही बीजेपी में जा रही हैं दौड़ दौड़ के। तो आप भी साइकिल चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? साइकिल चलाई थी, चलाते रहेंगे, लेकिन ये ऐसी मतलब साइकिल नहीं चलाएंगे हम। अच्छा, वो वाली साइकिल नहीं चलाएंगे जिसमें करंट है? हाँ, करंट वाली साइकिल नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे। इधर आ जाओ। चलो। तो आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं। अभी उनसे भी वही प्रश्न पूछा उनसे भी कि आप तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, माताओं बहनों को पेंशन फ्री दे रहे हैं, फिर आखिर तो हम बुजुर्ग थोड़ी आपत्ति क्या है? नाम विकलांग है ना, बुजुर्ग हैं हम, हमें फ्री की क्या जरूरत है? सस्ता करो। वो तो कह रहे हैं नौजवान हमारे साथ हैं। किसके साथ है? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं नौजवान हैं, नौजवान हमारे साथ हैं। तो नौजवान का फ्री के लिए थोड़ी ना है, कमाते नहीं है। सस्ता कीजिए, आप कीजिए। 300 यूनिट का क्या करूंगा मैं? एक चीज फ्री मिलेगी तो बाकी चीजें कहाँ से आएंगी? फ्री क्यों करते हो? आप घर में बनती है। ये सारी सरकारों की बात है, वो सारी सरकारें फ्री करती हैं। फिर भी हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, आप क्लियर करके बताइए कि कितनी सीटें आप दे रहे हैं फिर अखिलेश यादव को? वो कह रहे 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ध्यान से सुनो, 400 बोले 5 ले लें वो। 403 सीटें हैं विधानसभा में। वो कह रहे 400 ले आएंगे हम अकेले। ये सीटें लगती 400 सीटें कहाँ से आएंगी? कहीं से भी नहीं आएंगी। आप तो ऐसे बोल रहे कहीं से भी नहीं आए, वो 400 सीटों का दावा कर रहे कहाँ हैं। से? जो पहले बाबा लेके बैठा हुआ है, तो कहाँ से आएंगे वो? आप बताओ। जो बाबा भाई साहब पहले क्या कह रहे हो? भाई साहब हाँ बोलिए, आप बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, जोर से बोलो जरा। आजम खान लाएंगे सीट। वो तो जेल में है बेचारे। नहीं, वही अखिलेश सिंह वही जिताएंगे। अच्छा, वो आ जाए बाहर तो जीत जाएंगे, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? आप उनको लाएंगे बाहर? बिल्कुल लाएंगे। भैंस खुलवाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। अच्छा, भैंस खुलवाओगे और लाओगे? बिल्कुल लाएंगे, भैंस खुलवाएंगे तो बिल्कुल लाएंगे। अब दो तरह की बातें समझ में नहीं आ रहा, आप लाना क्या कहना क्या चाहते हैं? भाई
भैंस खुलवाएंगे या मोटरसाइकिल उठवाएंगे तो जरूर लाएंगे उनको। आप समझ गए होंगे कहना क्या चाहते हैं। रोटी चोर रोटी क्या दे सकता है ये बताओ ना मेरे को। बड़ी बात कह रहे हो आप। बड़ी बात क्या कह रहे हैं? रोटी चोर रोटी नहीं दे सकता। कौन है टोटी चोर? सब समझिए, सब जानते हैं। आप देश में नहीं रहते हो क्या? नहीं, हम तो देश में रहते हैं, हम देश में रहते हैं, लेकिन ये टोटी चोर कौन है? भाई जो फ्री की चीज दी उसमें रह रहा और जाओ तो मैं उसको तो वही तोड़ के निकाल ले जाओ तो और क्या कहेंगे? बड़ी समस्या है। तो भाई साहब आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश चुनाव में अब की बार आपको क्या लग रहा है कि कौन आने वाला है? अरे कौन आ रहे हैं? बाबा जी आएंगे। खड़े होके बोलो, बहुत बोल लिया इन्होंने, बैठ गए, खड़े होके बोलो। बाबा जी आएंगे, बाबा जी। बाबा जी और आएंगे। क्या? अरे बाबा जी आएंगे। अच्छा, यूपी में आजकल वो काबा काबा बहुत चल रहा है। अरे कावा कावा सब पीछे रह जाएंगे, कोई नहीं आएगा सिवाय बाबा के अलावा। वो कह रहे यूपी में कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? भाई बहुत सारी गाना है कि वो कोई यूपी की लेडीज आई है, कोई नेहा राठौर करके। अरे वो कह रहे ये काबा यूपी में कुछ नहीं है। अरे ये तो सब लगे रहते हैं आगे पीछे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो हवा किसकी बह रही है? हवा बाबा की। हवा बाबा की बह रही है। अरे भाई साहब आपकी मुस्कुराहट एकदम बिल्कुल कातिल है। और क्या? क्या बात, बाबा ही आएगा भाई, बाबा ही आएगा पूरे विश्वास के साथ। पूरा विश्वास के साथ। पूरा विश्वास है हाँ। आपको बाबा आएगी। यहाँ पर जिससे पूछो हर किसी से एक ही आवाज़ आ रही है कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। तो ये वीडियो एक अच्छा संदेश भाजपा के लिए हो सकता है, लेकिन समाजवादी के पार्टी के लिए एक टेंशन भी पैदा हो सकती है, क्योंकि ये सारे लोग मुझे लगता है कि सभी के सभी एटा से हैं और इटावा के रहने वाले हैं ये एटा के। और वहाँ पे एक जो मैसेज जा रहा है ये समाजवादी पार्टी के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं हो सकता। भाई साहब आप अपना पहले तो अपना नाम बताइए और उसके बाद आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी लहर है? बाबा की। मेरा नाम निरंजन कुमार है। कहीं आप डर तो नहीं गए? इतने लोगों का सपोर्ट है इधर बाबा की तरफ और आप फिर डरने की क्या बात है? अखिलेश ने किया ही कहा है जो उनको मिलेगा। नौजवान लड़का है, अभी पढ़ा लिखा लड़का है, विदेश से पढ़ के आया है। वो सब अपने पिताजी के कर्मों पे पढ़े लिखे भी हैं। अगर पिताजी के उन पे हाथ ना होता ना तो अनपढ़ ही रह क्या जाते। उन्होंने पिताजी को ही साइड कर दिया? पिताजी को मैं साइड नहीं किया। नहीं, पिताजी अखिलेश यादव जी ने पिताजी को ही साइड कर दिया अपने हाँ, को। तो वो तो करेंगे ही। चाचा को भी साइड कर दिया, छोटी बहू भी भाग गई। हाँ तो करेंगे ही, उनका काम ही ऐसा है। वो किसी को भला नहीं कर सकते हैं। जो वंशवाद में लिपटा हुआ है वो क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए? वो आपको लगता नहीं है कि मतलब कोई लड़ाई है? बिल्कुल बाबा की कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई कोई लड़ाई नहीं बाबा। नहीं, कोई नहीं। सिर्फ वहाँ बीजेपी है। ये सभी एटा के रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग एटा के रहने वाले हैं और इनका एकदम बिल्कुल विभाग बिल्कुल साफ कहना है कि बाबा जी को आने से कोई रोक नहीं सकता और बाबा जी का आना तय है। भाजपा के लिए अच्छी सोच हो सकती है, अच्छी खबर हो सकती है, भाजपा वाले खुश हो सकते हैं, मगर ये समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एटा के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है, बल्कि पूरे देश में जाता है। कैमरा पर्सन हमारे भागवत तिवारी के साथ सोनू सिंह।